सभी कर्नाटक स्टेट के हाजी खैरियत से है, सभी की हेल्थ अच्छी है। कहीं कुछ घंटे के लिए मिसिंग हो जाती, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खादिमुल हुज्जाज उनको वहाँ पे उनके रूम तक पहुँचाने का काम कर रही है। और माशाल्लाह अच्छे खुशी हमारे हाजियाँ यहाँ से निकले और मदीने गए, मदीने से मक्के भी जाकर पहुँचे और अच्छे से अच्छा वहाँ पर भी इंतज़ामात है। और कुछ लगेज मिस हो गया तो उसका भी इंतज़ाम हमने सोच के रखा है। चेयरमैन साहब ने और वॉलंटियर्स से और हज कमेटी मेंबर्स तमाम को जो है उसके तैयारी में बैठे हुए हैं। जैसा हाजी लोग आएंगे उनके जो कुछ अमानत कुछ भी रही तो हम लोग उनके घर तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी रही है। जितने भी फ्लाइट जो फर्स्ट शेड्यूल आया 6 को जब मैं जो फ्लाइट का शेड्यूल लिया उसके मुताबिक कोई फ्लाइट डिले नहीं हुई, एक्सेप्ट 2 फ्लाइट जो एडिशनल फ्लाइट है 18 और 20 फरवरी को, वो एडिशनल फ्लाइट हुई। कोई फ्लाइट भी डिलेट नहीं हुई, ये शिकायत नहीं है, ये आके सरासर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया। नौ सौ सीट जल्दी दिख रही किसी का रिकमेंड आ गया है, खुद हमारे डिप्टी सीएम का रिकमेंड आ अस्सलाम वालेकुम। 2022 का जो हज है वो हमारे कर्नाटक स्टेट से 3057 हाजी और जो हमारे खादिमुल हुज्जाज 21 तमाम लोग सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा पहुँचे। सभी खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो है ये 2022 का जो हज का जो कोटा था वो कोटा लगभग जो है 4235 का था, जिसपे हमें जो टारगेट दिया गया था 2752 का, और कुछ वेटिंग में कंफर्म होकर के 3027 हाजी हमारे कर्नाटक स्टेट से गए, जिसमें हमारे खादिमुल हुज्जाज जिसमें 21 थे और हमारे आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और चित्तूर के हाजी 248 हाजी और उनके साथ 2 खादिमुल हुज्जाज, लगभग जो है 250 हाजी आंध्र प्रदेश के थे। ये सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की ओर से उन्होंने पूरे हाजियों को काफ़ी अच्छे पैमाने पे हमने कर्नाटक स्टेट में हमने उनकी खिदमत की है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इनॉग्रेशन फंक्शन में हमारे मुख्यमंत्री कर्नाटक स्टेट बसवराज बोम्मई जी आए थे। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आकर के हमारी हौसला अफजाई की और तमाम मुसलमानों के लिए और हाजियों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने पैगाम एक मैसेज दिया है। मैं उनको भी हज कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे जो फ़्लाइट्स थे वो लगभग जो है 7 फ्लाइट थे, जिसमें 450 पैसेंजर और 410 पैसेंजर की थी। बहुत कम वक्त में हमें यहाँ से सऊदी अरब के लिए रवाना करना पड़ा। जैसा कि हमारे हज हाउस में भी काफ़ी उनके लिए इंतज़ाम किया गया था कि एक दिन में 2500 हाजी थे, जिसकी वजह से जो है काफ़ी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाजी बहुत खुश थे। और ख़ास तौर पे RT-PCR जो टेस्ट है उसके बारे में हमने बार बार बोल रहे थे कि सऊदी हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत से बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस है कि जो टेस्ट है वो टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आना है। तो हमारे पूरे हाजियों की रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आई और पूरे लोग जो है सऊदी अरब के लिए हज के लिए रवाना हुए, क्योंकि वो भी बहुत अहम काम था। जो 42 घंटे पहले जो हम हाजी को हज कैंप में जो बुलाए थे, वजह वही थी कि उनका टेस्ट की रिपोर्ट आते ही उनको लगेज यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का जो लगेज का वो था, और दूसरी बात जो है उनको यहाँ से 2 दिन पूरे कंप्लीट करने के बाद तो तीसरे दिन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हम लोग को भी काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा रहा। और उसके साथ साथ आपके इंतजामात से काफ़ी हाजी खुश हुए और काफ़ी हाजी नाराज़ भी हुए। हाँ, ये तो हुआ है कि पहली बार जब आज से 2 साल पहले जो कोविड की महामारी नहीं थी, तो लगभग डेली हमारे यहाँ से जो हाजी जाते थे 300 साढ़े 300 के आसपास हाजी होते थे, लेकिन वो सिलसिला लगभग 20 से 25 दिन चलता था। तो अभी वैसा वक्त नहीं रहा। एक तो सऊदी हुकूमत और इंडियन गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी थी कि हाजी
को 72 आवर्स बिफोर आना है और हाजी को RT-PCR जो टेस्ट करवाना है। तो उस वजह से हमने हाजी को 3 दिन पहले बुला लिए थे, यानी कि उनका फ़्लाइट अगर 24 को है तो वो यहाँ पे 21 तारीख को रहे। तो 3 दिन पहले बुलाने की वजह ये थी कि उनका ऑनलाइन वीज़ा था, रजिस्ट्रेशन करना, फिर उसके बाद उनका टेस्ट होना, फिर टेस्ट की रिपोर्ट अगर उनकी नेगेटिव आती है तो फिर उनको फॉरवर्ड आगे किया गया था और पूरा ऑनलाइन था। जैसे ही उनके टेस्ट अगर नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है, तो ये तमाम सऊदी की जो भी इंडियन का जो वेबसाइट है, जो गाइडलाइंस है, उस पे इश्यू था। तो मालूम होता था कि हाजी कितने जा रहे हैं और कितना कन्फर्मेशन है। तो सबसे बड़ा तो मसला था टेस्ट का। तो टेस्ट होने के बाद हाजी को 3 दिन हम रख लेना पड़ा। तो हर दिन हमारे पास 400 साढ़े 400 जो हाजी जा रहे थे, उस वजह से हमारे हज भवन में बहुत ज़्यादा क्राउड था। लगभग एक टाइम में तो 2500 हाजी थे, उनके साथ उनके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, तो लगभग हज़ारों की संख्या में थी। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी से जो हमारी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हम लोग 1000 हाजी को रहने का जो इंतज़ाम किए थे, जिसमें एक रूम में 9 से 10 लोग रहते थे, जहाँ 100 रूम हैं, तो वहाँ पे रहे। और यहाँ पे हमारे जिसमें हमारी बिल्डिंग के ऊपर जो मस्जिद का एरिया था, वहाँ पे हम 500-500 लोगों का अलग से पार्टीशन करके, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए अलग से वहाँ पे भी हमने इंतज़ाम किया था। और हमारे जो शरीफ साहब के जो कॉलेज में है, वहाँ पे भी 3 हमने पंडाल डाला था, एक लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए, और एक मस्जिद भी बनाए थे वहाँ, जो भी लोग आए उनको नमाज़ पढ़ने के लिए। तो काफ़ी, और वहाँ पे मोबाइल वॉशरूम्स वगैरह, पानी का तमाम इंतज़ाम किए थे। लेकिन एकदम जो क्राउड हो गया, एक साथ जो लोग आए, उसमें थोड़ा-सा हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन पहला जो काफ़िला हमारे यहाँ से गया, उसके बाद काफ़ी हमें सुकून मिला और खुला हो गया, क्योंकि पहला जो जाने वाला जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मिसमैनेजमेंट, देखिए ये हज हाउस बनाए कि शुरू से हाजियों की खिदमत करने के लिए, और कर्नाटक स्टेट हज कमेटी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खिदमत करते आती है। ये कर्नाटक के पूरे ऑल इंडिया का इतिहास है कि हज कमेटी का अगर कोई हाजियों की खिदमत होती है तो वो कर्नाटक में होती है। तो हमने यहाँ का जो अरेंजमेंट था, वो लगभग 1000 लोगों का रहने का हम लोग अरेंजमेंट किए थे, जो पहले से चलते आता था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई, एक साथ में 5 दिन में 7 फ्लाइट भेजाना, तो वो जो क्राउड रहने की वजह से हाजी बढ़ चुके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में और से हम ज़्यादा रूम, वॉशरूम्स और कुछ हम अच्छा सा अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द और बिल्डिंग बड़ी बना सके, जहाँ हाजियों को रखने के लिए सहूलतें पहुँच सके। लेकिन जबकि हमारे पास इंतज़ाम कम है और ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम भी उसका इंतज़ाम किए। लेकिन उनके साथ जो रिश्तेदार थे, वो भी बहुत ज़्यादा थे। काफ़ी वॉशरूम्स वगैरह में ये बॉटल्स डालना, गंदगी करना, तो भी हम लोग बीबीएमपी हो या हमारे मेंबर्स, हमारे जो चांद पाशा साहब है, मोइनुद्दीन है, कबीर भाई है, खुसरो कुरैशी, हर काम में लगे हुए थे वो, जैसा कि और सरफराज खान साहब, तमाम लोग हमारे इस काम के पीछे जुड़े रहे। फिर भी जो है ये लोग ज़्यादा आने की वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो चुकी है। आखिर में क्या इत्मीनान कैसे? हर जो है हमारा जो हाजी का जो वॉलंटियर्स है, खादिमुल हुज्जाज, उन्होंने हर 2 घंटे में अपडेट दे रहे हैं कि कहाँ पे कैसे है। सभी कर्नाटक स्टेट के हाजी खैरियत से है, सभी की हेल्थ अच्छी है। कहीं कुछ घंटे के लिए मिसिंग हो जाती, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खादिमुल हुज्जाज उनको वहाँ पे उनके रूम तक पहुँचाने का काम कर रही है। हाल ही में 1-2 दिन पहले बीदर गुलबर्ग कुछ हाजी जो औरतें थे, कहीं पे जो है मिस हो गए थे, लेकिन बाद में इत्तला मिली, फिर उनको जो है हमारे खादिमुल हुज्जाज वहाँ से उनको लेकर के उनके मकान, उनके रूम तक पहुँचाने का काम किया। बहरहाल तमाम चीज़ों पे हमारे खादिमुल हुज्जाज देख रहे हैं हाजियों के, चाहे सेहत के मामले में, हेल्थ का मामला हो, चाहे फूड का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, तमाम चीज़ें सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी बहुत खैरियत से है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में भी बहुत उनका हज खैरियत से हो जाएगा और इंशाल्लाह खैरियत से फिर हिंदुस्तान पहुँचेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इंतज़ाम था और माशाल्लाह अच्छे खुशी हमारे हाजियाँ यहाँ से निकले और मदीने गए। मदीने से मक्के भी जाकर पहुँचे और अच्छे से अच्छा वहाँ पर भी इंतज़ामात है और हमारे चेयरमैन साहब जो है पूरा बोले हैं अभी तक माशाल्लाह, और बहुत अच्छा पूरा एक्सप्लेन करें मीडिया वालों को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और रहा हाजियों की हर पल की खबर रख रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हैं। और रहा और यहाँ पर जो और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये क्या है, हज भवन जो बनाए थे उस टाइम पे
जो सैनिटरी का एक जो काम बाकी था, तो वो छोटा जो सेप्टिक टैंक बनाए थे, वो सेप्टिक टैंक है ना जो बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत आई और कोई परेशानी नहीं थी। माशाल्लाह अच्छे से अच्छा इंतज़ाम था। और रहा हमारे मेंबरान भी, हर मेंबर अच्छे से अच्छा मेहनत करें और अच्छी खिदमत करें। अल्लाह उनकी खिदमत हमको पूरा अल्लाह कबूल करे। अच्छी खिदमत के बावजूद भी शिकायतें और काफ़ी हंगामा आराई देखने को मिली हज भवन में हज कैंप के दौरान। देखिए जितना भी कहाँ पर भी हो, अच्छा काम करते हैं तो थोड़े लोग रहते हैं कि उनको नीचा दिखाने के लिए, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम था। हाँ, वो अलबत्ता वो सेप्टिक टैंक जो बनाए हैं हज भवन में, जो 4-5 सालों के पहले से जो प्रॉब्लम चल रहा है, यही प्रॉब्लम है अब तक भी। इसके बाद हम जो अभी देखे हैं, इंशाल्लाह उसको चेंजेस करके जो सैनिटरी का है, जो उसका एकदम पक्का काम करेंगे कर बोल के एक इंतज़ाम करने के लिए हमें सोचे हैं। हमारे ईओ साहब, सीओ साहब सरफराज खान साहब, और रहे हमारे चेयरमैन साहब, हज कमेटी के चेयरमैन कर्नाटका हज कमेटी के माशाल्लाह रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले साहब, उन्होंने भी बहुत इंतज़ाम करना है, ये किसी भी हालत में करेंगे करके बोल के एक उम्मीद रखें। उसके साथ पूरे मेंबरा मिल के काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातहू। शिकायत और गलती में बहुत फ़र्क है। शिकायत हुई है, जितने भी फ्लाइट जो फर्स्ट शेड्यूल आया 6 को, जब मैं जो फ्लाइट का शेड्यूल लिया उसके मुताबिक कोई फ्लाइट डिले नहीं हुई, एक्सेप्ट 2 फ्लाइट जो एडिशनल फ्लाइट है 18 और 20 पर 2 को, वो एडिशनल फ्लाइट हुई। कोई फ्लाइट भी डिलेट नहीं हुई। ये शिकायत नहीं है, ये आके सरासर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। तो आप मुतमईन हैं सभी इंतजामात से? बेशक मुतमईन है, हमारे से ज़्यादा हाजी मुतमईन है। स्टार्टिंग में ज़रा शॉर्टफॉल होते रहते हैं। क्यों शॉर्टफॉल हो रहते हैं? जो हाजी 14 तारीख को जाने वाला हाजी भी 9 तारीख को ही रिपोर्ट किया, तो इस हिसाब से आके एट ए टाइम 2560 हाजी यहाँ थे, और उनके रिश्तेदार एवरेज 5 के तो 15,000 रिश्तेदार थे। इसमें कुछ शॉर्टफॉल होता, कोई पानी की कमी रहती, कहीं इसकी कमी थी, दैट इज अ रेगुलर शॉर्टफॉल। उसके लिए कोई शिकायत, उसके इल्ज़ाम बेमतलब है। सब ये हज भवन में अगर जगह नाकाफी हो रही थी, तो क्यों नहीं दूसरी जगह इंतजामात किए गए? इस इलाके में कई सारे मदारिस थे, ये बात भी सामने आई। ये एक लहजा एक्चुअली खुर्रा लास्ट रमजान को हुआ, और हमना फ्लाइट शेड्यूल मिला ही 7 तारीख को। कितने तारीख को? 7 तारीख को मिला फ्लाइट शेड्यूल, और 2 दिन में इसकी बाकायदगी से मैं, रऊफ़ुद्दीन साहब और कबीर चांद भाई साहब यहाँ के जितने भी शादी महल और शादी महल को अप्रोच किया। ऑलरेडी शादी महल बुक हुआ था, शायद नूर HM शादी महल रंजे, जहाँ CM इब्राहिम का शादी महल है ना, और ज्यादा, और हिंदुओं के गैर मजहब के शादी महल थे, उधर हम हाजियों को रखना मुनासिब नहीं समझे। फिर कॉलेज का ग्राउंड फिर कॉलेज के ग्राउंड में अर्जी तौर पे 3 टेंट डाल के एक टेम्पोररी टेंट में 100 बेड का इंतजाम किया था। तो शादी महलों का क्यों इंतजाम किया? ऑलरेडी शादी महल बुक हुए थे, दूसरे शादी और ब्याह के लिए बुक हुए थे। मदरसे थे यहाँ पे, बहुत सारे स्कूल के तालीमी इदारे थे, कम से कम उनकी खिदमत हासिल की जाती। देखना, तालीमी इदारा में ऑलरेडी तालीम इल्म थे, जहाँ रेसिडेंशियल मदरसे में रेसिडेंशियल मदरसा, और हमने एक्चुअली शेड्यूल मिला, हमने यहाँ खुद अरेंजमेंट किया। NS कॉलेज में मस्जिद में अरेंज किया था, और जो भी प्रिंट मीडिया में जो शिकायत कर रहे, उससे दूर दूर तक वो हाजी से कोई ताल्लुकात नहीं था। पहली बात तो मैं मीडिया के, उर्दू मीडिया और बाहर के जितने भी मीडियास हैं, उनका मैं हमारी कमेटी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग आए, यहाँ के जो है हालात से वाकिफ़ कराए और लोगों को मालूम कराया है कि यहाँ पर हज हाउस में और हज कमेटी से इनके खिदमात, वॉलंटियर्स और चेयरमैन, हर एक आदमी का भी जो है डिटेल से जो है आपने इतला दी है कि आवाम को। इसका मैं तहे दिल से रियासत कर्नाटका की हज कमेटी से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात हज को जब निकले हाजी लोग, टोटल जो जितने भी हाजी लोग यहाँ से निकले 3000 कुछ तकरीबन लोग जो यहाँ से निकले, तो उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रही। चेयरमैन साहब हो या मेंबर्स हो, तो हम लोग ये नहीं सोचे कि ये चेयरमैन है, ये मेंबर नहीं, सब मिल के एक वॉलंटियर की तरह जो है हम लोग, हमारे चेयरमैन साहब हमारे को
काम करने के लिए मौका दिया कि इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत ढंग से काम किए। और वापसी का जो है बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। हाजियों के जो है उनको जो है वापसी में जो है उनको इस्तेमाल करने के लिए चेयरमैन साहब और ऐसे नंबर्स तमाम लोग तैयार हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम इंतज़ाम करेंगे। और जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरेंगे, उतरने के साथ वो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, हज भवन को नहीं आएंगे। वो तो बाहर का रहा जमजम का वाटर का जो है कोई मिस हो जाएगा तो वो हमारे हज कमेटी में आ जाएंगे, वो उसके बाद वहाँ पर आकर वो कलेक्ट करके जा सकते हैं। और कुछ लगेज मिस हो गया तो उसका भी इंतज़ाम हमने सोच के रखा है चेयरमैन साहब ने और वॉलंटियर्स से और हज कमेटी मेंबर्स से तमाम को जो है उसके तैयारी में बैठे हुए हैं। जैसा हाजी लोग आएंगे उनके जो कुछ अमानत कुछ भी रही तो हम लोग उनके घर तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी रही है। यानी कि जमजम उनके साथ ही भेजा जाएगा, हाजियों के साथ ही जमजम भी दिया जाएगा। एयरपोर्ट से जो आने के बाद मिलेगा, कोई एक आधा अगर नहीं मिला तो हमने हाजियों के घर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी ली है। किसी का रिकमेंड आ गया है, खुद हमारे से डिप्टी सीएम का रिकमेंड आ नहीं इधर ನಾವು ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ट्रेनिंग बॉम्बे में बहुत अच्छे पैमाने पे 2 दिन के 2 बार ट्रेनिंग दी गई।